हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है हॉरर स्टोरी चुड़ैल की चाउमीन। बस आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटे से कस्बे में राधिका अपने बच्चों मीनू और दीपू के साथ रहती थी। उसके पति का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। राधिका सेठ के घर झाड़ू पोछा करके अपना घर चलाती थी। मामा, हमारे स्कूल की फीस भी जमा करनी है। टीचर बोल रही थी जल्दी करने के लिए। हाँ मेरे बच्चों, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, मुझे कुछ कॉपी भी लेनी है, पैसे दे दो। मैंने अभी तो कहा बेटा, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं आज जब काम पर जाऊंगी तो सेठ जी से लेकर आऊंगी। राधिका सेठ के घर जाती है। वहाँ झाड़ू पोछा करके शाम को जब सेठ से पैसे मांगती है, तब सेठ थोड़े बहुत पैसे देकर उसे काम से निकाल देता है। बेचारी उदास मन से वो घर वापस आती है। मामा, तुम्हें पैसे मिल गए? हाँ मेरे बच्चों। राधिका उन पैसों से अपने बच्चों की फीस भरती है और थोड़ा बहुत राशन लेकर आती है। जब शाम को सब खाना खा रहे थे, तभी दीपू। माँ, आपको पता है हमारे स्कूल के सामने एक समोसे की दुकान खुली है। सभी बच्चे वहाँ से समोसे खरीदकर खाते हैं। सिर्फ मैं और मीनू ही नहीं खरीदते हैं। और उसके समोसे सुने बहुत अच्छे हैं। अरे बच्चों, क्या करूं? कोशिश तो कर रही हूँ, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। माँ, क्यों ना तुम भी चाउमीन की दुकान खोल लो। तुम चाउमीन कितना अच्छा बनाती हो और सबको चाउमीन कितनी पसंद है। कह तो तुम सही रहे हो, पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, तो मैं ये सब कैसे करूं? तभी वहाँ शिवानी आ जाती है। बच्चे उसे देखकर मासी मासी। दोनों बच्चे अपनी मासी के पास चले जाते हैं। कैसे हो तुम दोनों? देखो तुम्हारी मासी क्या लाई है। ये लो दोनों, जल्दी से खा लो। अरे शिवानी, बड़े दिनों बाद। हाँ तो तुम तो मुझे भूल ही गई, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मेरी बड़ी बहन जो हो। जीजा जी के जाने के बाद से तो तुमने हमसे मेलजोल ही कम कर दिया। अरे चल, अब तू गुस्सा मत कर। क्यों ना करूं? हम सब मजे में रह रहे हैं और तुम हम लोगों के रहते हुए इतना दुख और गरीबी झेल रही हो। ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, अब तू मुझे माफ कर दे। ठीक है, पर एक शर्त पर कि तुम मुझे अपनी मदद करने से नहीं रोकोगी। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तू चाहे। अच्छा बच्चों, अब जल्दी से बताओ, तुम लोग अपनी मम्मी से क्या बोल रहे थे? मासी, हम मम्मी से बोल रहे थे कि हमें भी चाउमीन की दुकान खोलना चाहिए। आपको तो पता है ना कि मम्मा चाउमीन कितना अच्छा बनाती है, और वो भी हमारे स्कूल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऑफिस भी हैं और स्कूल भी है। ठीक है बच्चों, फिर तय हो गया, हम कल ही इस मिशन में लग जाएंगे। क्या बोलते हो सब? ठीक है ना? ठीक है मासी। अगले 2 दिनों में शिवानी अपनी बहन राधिका के लिए चाउमीन की दुकान खुलवाकर अपने घर वापस चली जाती है। राधिका कम दामों पर चाउमीन बेचना शुरू कर देती है। आंटी, मुझे भी चाउमीन दो ना। आंटी, आप तो बहुत टेस्टी चाउमीन बनाती हो। धीरे धीरे स्कूल के बच्चों के साथ साथ ऑफिस के लोग भी उसकी दुकान पर आने लगे। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा था। तभी एक दिन शाम को अचानक से मौसम खराब हो जाता है। राधिका, अरे ये आज मौसम को क्या हो गया है? चलो अब घर निकलना चाहिए, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। सब जगह आंधी तूफान सा चलने लग जाता है। राधिका जैसे ही अपने ठेले को लेकर रोड पार कर रही होती है, तभी तेज रफ्तार से चलती हुई बस राधिका को रौंदकर चली जाती है।
बेचारी राधिका की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन अधूरी इच्छा होने के कारण वो चुड़ैल के रूप में वापस आ जाती है। अरे 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 ये क्या हो गया भगवान, ये तूने क्या किया? तुझे मेरे बच्चों पर भी दया नहीं आई? बाप का साया तो पहले ही छीन लिया था, अब मेरा भी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती, नहीं नहीं। राधिका अपने शरीर को जंगल में गड्ढे में गाड़कर वापस अपने रूप में आकर घर आ जाती है। घर आते ही माँ कहाँ चली गई थी? आज तो आपने बहुत देर कर दी, हम दोनों बहुत डर गए थे माँ। हाँ मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, आज से देर नहीं होगी। उस दिन के बाद से राधिका रोज अपने उसी रूप में दिन भर रहती और आधी रात होते ही चुड़ैल के रूप में आ जाती थी। राधिका की दुकान पहले से और भी अच्छी चलने लगी, क्योंकि अब चुड़ैल की शक्ति से वो और भी टेस्टी चाउमीन बनाने लगी। धीरे धीरे उसने अपने लिए नया घर भी ले लिया और बच्चों के लिए बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। एक दिन राधिका, अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं अपनी बहन के पैसे उसे पूरा दुगना करके वापस दूंगी, सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ है। फिर एक दिन शिवानी अपनी बहन से मिलने आती है। वो अपनी बहन की तरक्की देखकर बहुत खुश है। शाम को सभी एक साथ खाना खाते हैं, फिर सभी सो जाते हैं। आधी रात को शिवानी पानी पीने के लिए उठती है, तो राधिका को देखकर डर जाती है। चुड़ैल चुड़ैल! उसकी आवाज सुनकर बच्चे भी आ जाते हैं। वो भी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। ये कौन है? चुड़ैल! राधिका, अरे अरे बच्चों, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ! दीदी, ये क्या हो गया तुम्हें? शिवानी, मैं तो कुछ महीने पहले ही रोड एक्सीडेंट में मर गई थी, पर अपने बच्चों की वजह से वापस आ गई। पर अब तुम आ गई हो ना, तो अब तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वादा करो कि तुम मेरे बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं नहीं माँ, हमें छोड़कर मत जाओ, मुझे तो तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आती माँ, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? मुझे माफ कर दो बच्चों, पर अब मैं नहीं रह सकती। अब तुम अपनी मासी के साथ रहना। और शिवानी, अलमारी में मैंने तुम्हारे लिए और बच्चों के भविष्य के लिए पैसे रखे हैं, अब ये सब तुम्हें ही देखना है। ठीक है शिवानी, अपना वादा याद रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना शिवानी। और राधिका गायब हो जाती है। आपको चुड़ैल और राधिका गायब हो जाती है। आपको चुड़ैल की चाउमीन कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा आपने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।